हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो टॉपिक था हमारा उसकी बात कर रहे थे, तो उसके बीच में हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था इसका 12 का सेकंड पार्ट में, उसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू -5a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो आप लोग इसमें प्रूव कर लोगे, लेकिन आगे क्या लिखा था, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए की पावर ऑफ 4। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पूछा है, ए की पावर 4 को निकालने के लिए पूछा है, और यूज दिस रिजल्ट मीन्स इस रिजल्ट का प्रयोग करना है। तो देखो, जो हम ए की पावर 4 है हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली से बता देते हैं आपको। पहले मैं इसको आपको एक रफ वर्क में बता रहा हूँ। जैसे हमें ए का स्क्वायर -5a प्लस 7 आइडेंटिटी ये हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ से ए के स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमारे पास 5a माइनस 7 आइडेंटिटी आ जाएगी। हमने ए के स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, हमें तो ए की 4 निकालना है, तो हम इसके बाद ए की क्यूब निकालेंगे। ए की क्यूब कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए स्क्वायर करके, फिर ए की क्यूब आ जाएगी, तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे ए की 4। ए की 4 कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए की 3 करके, तो ए की 4 हो जाएगी। तो उसके बाद जब लास्ट में जो सोल्यूशन करके आएगा उसके बीच में वैल्यूज पुट कर देंगे, कौन सी, चाहे वो ए मैट्रिक्स है चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कुछ भी आएगा वो। तो हमें ये ऐसे करना है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें, इस क्वेश्चन की दोबारा से यदि बात करें, तो हमें जैसे पहले ए का स्क्वायर निकालना है। ए का स्क्वायर तो बड़ा आसान सा है हमारे लिए, क्या आ जाएगा, हमने अभी भी निकाला था। जैसे हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 7 आइडेंटिटी। उसके बाद जब हम ए की क्यूब की बात करेंगे, तो ए की क्यूब के लिए क्या करेंगे, ए डॉट ए स्क्वायर, और ए डॉट ए स्क्वायर करने का मतलब ए मैट्रिक्स एज इट इज, और ए स्क्वायर हमने पास अभी भी निकाली थी 5a माइनस 7 आइडेंटिटी। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 आ गया, ए का स्क्वायर आएगा -7, ए के जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए हो जाएगा। अब हमें ए के स्क्वायर की वैल्यू को दोबारा से फिर रिप्रेजेंटेड करना है। ए के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5a माइनस 7 आइडेंटिटी और -7a। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25a, ये 75 आइडेंटिटी हो जाएगा, -7 सॉरी 35 आइडेंटिटी और -7a एज इट इज। 25 माइनस 17 70a, सॉरी 25 है -7 है, 25 -7 क्या बन जाता है, 25 -7 करोगे तो 18 ए माइनस 35 आइडेंटिटी। ये हमारे पास आ गई ए की क्यूब, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए की क्यूब आई है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें तो ए की 4 निकालनी है। तो ए की 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए डॉट ए की क्यूब, ए मैट्रिक्स एज इट इज रखा, डॉट ए की क्यूब, अब ये भी जो हमने निकाली थी 18a माइनस 35a, ए को फिर दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 18a स्क्वायर माइनस 35, 35 के साथ आइडेंटिटी था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 35a आ जाएगा, सॉरी 35a बन जाएगा, क्योंकि जब ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी का ए बन जाएगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है यहाँ पे। उसके बाद ए स्क्वायर आया, तो ए के स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से फिर रखो 18 के साथ। ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, 5a माइनस 7 आइडेंटिटी और -35a। 18 के जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 5 जा 90a माइनस 18 7 जा 126 आइडेंटिटी माइनस 35a। 35a ये है और 90a है, जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 55 55a मैट्रिक्स माइनस 126c 126 आइडेंटिटी। तो अब इसको करना कैसे आपने, देखो अब ये हमारे पास ए के 4 के बराबर आ गया है, ए के 4 की मैट्रिक्स आई है, लेकिन अब यार ये एक्यूरेट आंसर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, 55 एज इट इज रखना है, ए की जगह पे ए मैट्रिक्स, ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है वो रखेंगे, 126 ऐसे ही आइडेंटिटी की जगह पे आपके पास 2 × 2 के ऑर्डर में 1 0 0 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे और एक मैट्रिक्स में इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 13 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड द के सो डैट के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपके पास ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आइडेंटिटी। तो मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा मुश्किल है सम, आप इसको आसानी से कर लोगे। मैं इसका सेकंड पार्ट है इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल एज इट इज है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें ए का स्क्वायर निकालना है। तो आप सबसे पहले ए का स्क्वायर निकालो। ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए करके। ए मैट्रिक्स हमारे पास 0 3 -2 5 है, ऐसे ही दूसरे भी 0 3 -2 5 है।
जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, रो की कॉलम के साथ करते हैं जीरो 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 हो जाएगा, और 3 के -2 के साथ करेंगे तो -6, ये जीरो। उसके बाद 3 के 5 के साथ किया तो 15, फिर जीरो, 5 के 2 के साथ किया तो -10, 2 के माइनस की टू -2 की 3 के साथ करोगे -6, और इधर से 25, 25 में से 6 माइनस करते हो तो 19। तो हमारे पास ए स्क्वेयर जो मैट्रिक्स है वो क्या आ रही है, -6, 13, -10 और 19। तो हमारे पास आई है ए का स्क्वेयर मैट्रिक्स -6, 13, उसके बाद क्या था -10। एक मिनट, एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं क्या था। वन सेकेंड, एक मिनट। तो स्टूडेंट हम इसकी बात करें तो जो ए के स्क्वेयर की बात थी हमारे पास, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी -6, 15, -10 और 19, 19 है ये। उसके बाद देखो ए के स्क्वायर के साथ के था, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, के लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 5 एज इट इज। ए मैट्रिक्स 0, 3, -2, 5, -6 डंटी मैट्रिक्स के लिए 1, 0, 0, 1। अब इसको सोल्व करना शुरू कर दो, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -6 के, उसके बाद 15 के, माइनस के 10 के, और साथ में 19 के। यदि सेकंड से सोल्व करते हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 15, माइनस के 10, 25, और इधर से करते हैं तो सॉरी यहाँ माइनस था, इक्वल नहीं है, 6, 0, 0, 6। उसके बाद क्या आपके पास इसको सोल्व करना और कंपेयर कर देना, दोनों मैट्रिक्स को आप सोल्व करोगे तो इधर से क्या हो जाता है, देखो 6, 0 -6 -6, 15 -0 15, 10 -0 सॉरी -10 -0 माइनस ही हो जाएगा, और 25 -6 19। तो इधर हमारे पास क्या थी मैट्रिक्स, -6 के, 15 के, 19 के, और साथ में -10 के। तो अब आप इसको जब कंपेयर करोगे तो -6 को किसके साथ करोगे, -6 के साथ, तो क्या हो जाएगा, -6 के इज इक्वल टू -6, तो के इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जिस मर्जी मैट्रिक्स से आप सॉरी जिस मर्जी एलिमेंट से आप उसको कंपेयर करके देख लेना, वो सारे के सारे जब कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 ही आएगी। ऐसे ही आपने इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो ये आप लोगों को ही करना है क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिए आपको पास, क्या प्रूव करके दिखाना है आपने कि ए की क्यूब, पहले आप इसकी ए की क्यूब निकाल लो। जब ए की क्यूब निकालोगे तो उससे पहले आप ए का स्क्वायर निकाल चुके होंगे, और ए मैट्रिक्स आपके पास है, इनको पुट करके देख लो, इनमें सभी में क्या इक्वल में 0 मैट्रिक्स आती है। ऐसे ही आपने इसके 14 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में करना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो 15 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 15 में आपके पास एक मैट्रिक्स दी है ए, ये कहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, ये आपके पास गिवन है। शो डैट क्या करके दिखाना है कि एफ ए इज इक्वल टू 0। देखो इसको कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एफ एक्स आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2x और -3। हम क्या करते हैं, हमें तो एफ ए चाहिए, हम जहाँ पे एक्स लिखा हो वहाँ पे ए मान लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2a -3। याद रखना मैट्रिक्स के साथ यदि कोई भी आपके पास कॉन्सोनेंट एज इट इज बच जाता है तो हम उसके साथ आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट आपके पास मैट्रिक्स में अकेला नहीं होता। तो मैट्रिक्स की फॉर्म उसको लेकर जाने के साथ हम उसके साथ क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे। अब ए मैट्रिक्स आपके पास किस में है, 22 के ऑर्डर में, तो आइडेंटिटी भी यहाँ पे क्या रहेगी, 2 के ऑर्डर में। और उसने एफ ए हमें क्या शो करने के लिए लिखा है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इसका मतलब इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो आपने सिर्फ इतना सा सोल्व करना है, एक बार नोटबुक पे सारा कुछ लिख के दिखाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर -2a -3 आइडेंटिटी 2 इज इक्वल टू 0, ये आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो 16 में, 16 भी बिल्कुल सेम है आपके पास। 16 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया, एफ एक्स दे रखा है, एफ ए पूछा है, तो आप ऐसे ही करना, पहले एफ एक्स से सारे के सारे टर्म लिखना कॉपी पे एफ एक्स के बाद, फिर ऐसे ही हम एफ ए निकालेंगे तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -5a +6, और साथ में क्या लगा दोगे, आइडेंटिटी। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 पे। तो 17 क्वेश्चन भी कोई टफ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके बीच में। चलो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, हम पहले क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मीन्स ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ए जब हम उसका निकालेंगे तो ए डॉट ए से क्या होगा, हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या लिखी हुई थी, 2, 3, 1, 2। ऐसे ही सेकंड बार उसको फिर दोबारा से लिख लेते हैं, 2, 3, 1, 2। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4 आ रहा है और +3 जाएगा, तो क्या बन जाता है
4 + 3 7। फिर सेकंड से करेंगे तो 6 + 6 हो रहा है यानी कि 12। फिर करते हैं तो 2 और 2 4, यहाँ से 3 और 4 7। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन जाती है ए का स्क्वायर वो आती है 7 12 4 7। 7 12 4 7 ये हमारे पास आ जाती है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था एक्स। ए मैट्रिक्स है, उसके बाद ए मैट्रिक्स में 2 3 1 2 प्लस वाई मैट्रिक्स एज इट इज आइडेंटिटी 1 0 0 1। उसके बाद यही लिख लेते हैं 7 12 4 7, और जब एक्स से करेंगे तो क्या होगा 2x। साथ में इसको मैं ऐड भी कर रहा हूँ, दोनों को एक ही मैट्रिक्स बना देता हूँ। देखो जब इसको ऐड मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया और इधर से y बन जाता है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + y। इधर से 3x और उधर से 0 होने के बाद वो खत्म ही हो जाएगा। इधर से x और इधर से 0 हो गया, 2x और उधर से y, तो किसको क्या लिख देते हैं 2x + y। तो हमें वैल्यू निकालनी है, आप किसी से भी कंपेयर कर लो। देखो ये सीधा ये x लिखा हुआ है, तो हम 2 1 से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो आप जिस मर्जी से निकाल के देख लेना वो सेम ही आएगी। x की वैल्यू 4 आ जाती है। अब देखो यहाँ से भी निकालोगे 3x = 12 करके निकालोगे तो तब भी आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 4 ही आएगी। अब x की वैल्यू 4 आ गई है तो दूसरी इक्वेशन में कंपेयर कर लेते हैं a2 से। यहाँ से क्या हो जाता है 2x + y = 7। x की वैल्यू हमारे पास पहले ही है 4, तो y = क्या हो जाएगा 7। यहाँ से क्या बन जाता है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 माइनस का 8, तो y = -1। तो ये दो आंसर आ जाते हैं, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 18। 18 में एक आपके पास एफ एक्स सीरीज दी हुई है, साथ में क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स + वाई और साथ में एफ एक्स डॉट एफ वाई। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं तो हमें क्या गिवन है कि एफ ब्रैकेट में एक्स + वाई। तो यहाँ तो बड़ा आसान सा है। आसान क्यों है, क्योंकि हमने जो एफ एक्स है उस एक्स की जगह पे एक्स + वाई रख देना है, तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा ब्रैकेट में जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम सीधा ही एक्स + वाई कर देंगे। तो माइनस में यहाँ पे भी साइन पे एक्स + वाई आ जाएगा। उसके बाद 0 0 1 लिखा हुआ है तो ये एच टी रह जाएगा। इधर साइन में भी क्या हो जाएगा साइन एक्स + वाई, और यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स + वाई, और इधर 0 0। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो हमारे पास प्रूव हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या गिवन है कि एक एफ एक्स और एक एफ वाई, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। एफ एक्स में तो हमारे पास पहले ही गिवन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। उसके बाद एफ वाई, तो आपने क्या करना है इक्वेशन तो यही रखनी है, बस एक्स की जगह पे क्या लगा देना है वाई। तो क्या हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, उसके बाद 0। आप इसको ऐसे ही लिख लेना अपने आप ही कोस वाई में करके। यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन वाई कोस वाई, उसके बाद 0 फिर 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले आपको हमने +1 में करवाए थे, वो कौन कौन से थे साइन ब्रैकेट में a + b, और इसी के साथ माइनस का भी हो सकता है, फिर एज इट इज कोस a + माइनस में b। तो ब्रैकेट में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इन चारों फॉर्मूले में से आपको कोई ना कोई सा फॉर्मूला बनेगा, तो आपको उसको पुट करके तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप अपने आप ही कर लोगे। उसके बाद हम चलते हैं 19 की तरफ। 19 आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, जो थोड़ा टफ जाएगा और थोड़ा सा लेंथी जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, आपके पास a की पावर n दिया हुआ है फॉर n पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उठाएंगे और यहाँ से प्रूव करके दिखाएंगे। वही जो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते थे, क्या करते थे पहले पुट n = 1, उसके बाद n = k, और उसके बाद n = k + 1। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पुट n = 1। जब हम पुट करते हैं, देखो पुट में क्या लिखा हुआ है पुट n = 1, तो हमें ये चीज़ लेनी है। देखो क्या लिखा था हमारे पास a की पावर n है, ब्रैकेट में है 1 + 2n माइनस 4n n 1 - 2n। यदि हम a की पावर n में 1 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया a की पावर 1 यानी कि a बन जाता है। तो n की जगह पे 1 पुट करने पे आपके पास जो मैट्रिक्स है वो a ही बननी चाहिए। देखो हमने 1 पुट किया तो क्या बन रहा है 3, यहाँ पे 1 पुट करेंगे -4, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -1। ध्यान से देखो क्या ये मैट्रिक्स सारी की सारी ए मैट्रिक्स बन रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है। तो इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे चलेंगे, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है पुट n = k। उसके बाद सेकंड स्टेप है जिसमें हम पुट क्या कर रहे हैं पुट
एन इज इक्वल टू के। जब एन इज इक्वल टू के पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर के इज इक्वल टू 1+2 के माइनस 4 के और साथ में 1 - 2 के। सेकंड स्टेप हो गया, इसको भी यहीं छोड़ देना। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमने उसके बाद क्या करना है, सॉरी पहले लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू के प्लस 1। के प्लस 1 करेंगे तो हम जब ए की पावर के प्लस 1 आएगी इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1+2 एन की जगह पे के प्लस 1, उसके बाद -4 के प्लस 1, उसके बाद एन की जगह पे के प्लस 1 हो जाता है 1 - 2 ब्रैकेट में के प्लस 1। अब आपको करना क्या है, ये सारी सीरीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है। कैसे, देखो इधर क्या बन रहा है, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए की पावर के प्लस 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर के डॉट ए की पावर के हमने सेकंड स्टेप में निकाला था, वो सारी की सारी वैल्यू रखनी है जो भी मैट्रिक्स में आपके पास बनी थी। यदि मैं थोड़ा सा आपको रिमेंबर कराऊँ तो वो आपके पास क्या थी, 1+2 के -4 के 1 - 2 के। उसके बाद ए मैट्रिक्स हमारे पास पहले ही गिवन है, क्या है 3 -4 1 -1। तो आपने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आनी चाहिए राइट हैंड साइड। यदि राइट हैंड साइड आती है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास मैथमेटिकल इंडेक्शन का है, इसको भी आपने अपने आप ही करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक अयोटा शब्द आया है, अयोटा के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ जिसकी वैल्यूज आप लोगों को शायद ना पता हो। तो अयोटा में आप लोगों को क्या याद रखना है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सॉरी अयोटा था ना, टी लिखा गया। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस अयोटा, और अयोटा 4 इज इक्वल टू 1। तो आपको ये तीन वैल्यूज याद रखनी है, और इन तीन वैल्यूज को याद रखने के बाद इस क्वेश्चन को करना है। करना वैसे ही है जैसे अपने अभी भी 19 क्वेश्चन आपको बताया है। उसके बाद आ जाता है आपके पास 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने में क्या लिखा हुआ, देखो 3 शॉपकीपर हैं आपके पास, ABC, गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी, ए परचेज 12 दर्जन नोटबुक्स। देखो 3 स्टोर है, आप इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन को बड़ा इजी सा रहता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारे पास 3 शॉपकीपर हैं, आप उनको एक तरफ लिख लो। जैसे जैसे हमने जो स्टोर कीपर है हमारे पास उसको लिख लिया ABC। उसके बाद वो क्या करते हैं, नोटबुक्स लेके आते हैं, एक तरफ हमने लिख ली नोटबुक्स, एन से डिनोट कर लेते हैं उसको। फिर वो एक तरफ पेंसिल लेके आते हैं, पी से डिनोट कर लेते हैं, और साथ में वो क्या लेके आते हैं, पेन है एक, सॉरी, तो ये पेन हो जाते हैं, और इसको पेंसिल को पी से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो ए क्या करता है, 12 दर्जन नोटबुक लेके आया, 5 दर्जन पेन लेके आया, 6 दर्जन पेंसिल, ऐसे कुछ बी लेके आ रहा होगा, कुछ सी लेके आ रहा होगा। तो वो हमसे मतलब नहीं रखना, हमें क्या सिर्फ मतलब रखना है आगे इनके कुछ पैसेज दिए होंगे या फिर कुछ कॉस्ट बताई होगी, कुछ ना कुछ दे रखा होगा, वहाँ चलते हैं। आगे हमारे पास ये नोटबुक कॉस्ट दी हुई है 40 पैसे, एक नोटबुक की कॉस्ट है। याद रखो यहाँ कितने में बात कर रहा है, दर्जन में, और यहाँ पे एक की दी है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, उसको पर यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो यहीं पे हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, ए की बात करते हैं, ए 12 दर्जन नोटबुक लेके आता है, ए 12 दर्जन नोटबुक लेके आया, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सिंगल नोटबुक निकालनी है, कितनी हो जाएंगी 144। तो वो पेन कितने लेके आया, 5 दर्जन यानी कि 60, पेंसिल 6 दर्जन यानी कि 72। ऐसे बी की बात करते हैं तो 10 दर्जन नोटबुक, 10 दर्जन नोटबुक का मतलब 120, 6 दर्जन पेन, 6 दर्जन पेन का मतलब 72, और 7 दर्जन पेंसिल यानी कि 84। उसके बाद ऐसे ही सी लेके आया था, सी क्या 11 दर्जन नोटबुक्स यानी कि 132 नोटबुक्स हो जाती हैं, और उसके बाद 13 दर्जन पेंसिल, 13 दर्जन पेंसिल का मतलब हो जाएगा आपके पास 156, और 8 दर्जन पेंसिल 96। तो ये आपके पास इस प्रकार से वो क्या लेके आए हैं, अलग अलग तरह की नोटबुक पेन और पेंसिल लेके आए हैं। लेकिन जब उनकी कॉस्ट है, अब देखो जिनकी कॉस्ट को क्या करेंगे, हम कॉस्ट को ऐसे लिखेंगे, नोटबुक की कॉस्ट, पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम के साथ करते हैं, जो नोटबुक है वो नोटबुक के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो पेन है वो पेन के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो पेंसिल है वो पेंसिल की कॉस्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी उनकी एक्चुअल में कॉस्ट आपको क्या होगी, डिफाइन होकर आएगी। तो हमारे पास नोटबुक की कॉस्ट दिया 40 पैसे, तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.40, 40 पैसे हो जाता है। उसके बाद एक पेन की एक 1.25, और
जो पेंसिल है, पेंसिल कितनी हो जाएगी 0.35। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट ईच ऑफ द इंडिविजुअल बिल। तो आपने बिल निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, आप इसको देखो, ये इसका ऑर्डर क्या है 3 into 3, यहाँ पे क्या है 3 into 1। मल्टीप्लिकेशन हो जाती है दोनों की आराम से। तो जब इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा 3 into 1 के ऑर्डर में आएगा, मतलब 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो एक सिंगल टर्म में आएगा, कुछ आंसर यहाँ होगा, कुछ आंसर यहाँ होगा और कुछ आंसर यहाँ होगा, एक सिंगल टर्म में होगा। इन सभी की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, एक ही क्वेश्चन बन जाती है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, एक मिनट सॉरी, जब आप फर्स्ट वाली लाइन की मतलब इस वाली लाइन की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास ये कॉस्ट बनेगी। उसके बाद फिर जब इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा से इसके साथ करोगे तो ये कॉस्ट बनेगी। फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन जब इसी के साथ दोबारा से करोगे तो आपके पास थर्ड ये कॉस्ट बन जाएगी, और यही आपका क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे बात करते हैं 22 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, और ये एक्सरसाइज हमारी यही कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो हमें बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो चैप्टर था वो समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।